एक घने जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर कई परिंदे रहते थे। एक दिन एक यात्री उस पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा कि एक चील बड़ी शांति से पेड़ की एक डाल पर सो रही है, जबकि उसके बिल्कुल नीचे दो शरारती लोमड़ियां खेल रही थीं। यात्री हैरान होकर बोला, अरे चील, तुम्हें इन चालाक लोमड़ियों से डर नहीं लगता? ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। चील ने अपनी बड़ी सी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, कई महीने पहले इन लोमड़ियों की मां शिकारियों के जाल में फंस गई थी। उसके 3 बच्चे भूखे मरने की हालत में थे। मुझे उन पर तरस आया और मैंने कई हफ्तों तक उन्हें अपनी शिकार में से हिस्सा दिया। वे बड़े हो गए हैं। आज पूरा जंगल जानता है कि चील हमारी मां जैसी है। अब कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा एक तोता यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में भी आया, काश मैं भी किसी की मदद करूं ताकि लोग मेरी इज्जत करें। उसी समय उसने नीचे देखा, एक घायल नेवला पड़ा था। तोता जद से नीचे उतरा, उसकी चोट साफ की, उसे पानी पिलाया। लेकिन जैसे ही नेवले में थोड़ी ताकत आई, वह गुर्राया और तोते की पंखों पर झपट पड़ा। तोता घायल होकर वापस पेड़ पर चढ़ा और दुखी होकर रोने लगा। यात्री ने पूछा, तुमने यह क्या किया? तुम्हें पता था नेवला कितना खतरनाक होता है? तोता बोला, मैंने चील को सम्मान मिलता देखा तो सोचा मैं भी किसी की मदद करूं, लेकिन नेवले ने मुझे ही नुकसान पहुंचाया। यात्री धीमी मुस्कान के साथ बोला, बेटा, भलाई बुरी नहीं होती, पर किस पर करनी है, यह समझदारी होती है। अगर अच्छा काम करना ही था तो किसी नेक परिंदे या जरूरतमंद हिरन की मदद करते। नेवले जैसे बदनीयत जीव को भलाई कभी रास नहीं आती। याद रखो, भलाई वहीं करो जहां उसकी कदर हो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं।